अब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास की। पंचायती राज व्यवस्था यह भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना। पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। अब बात करते हैं भारत में पंचायती राज्य का उद्भव। वैदिक काल से वैदिक युग में प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है एक आध्यात्मिक सहित 5 व्यक्तियों का समूह। वैदिक युग में ही हम ऋग्वेद में बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदर्थ का उल्लेख मिलता है। सभा, समिति और विदर्थ ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। महाकाव्य युग में रामायण और महाभारत आता है। रामायण युग, इसमें इस काल में प्रशासन 2 भागों में बटा था, पुर और जनपद, नगर और ग्राम। पुर को नगर कहते थे और जनपद को ग्राम कहते थे। राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी। जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। अब बात करते हैं महाभारत युग की। महाभारत के शांति पर्व में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और मनुस्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100, 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ थीं। ग्रामिक गांव का मुख्य अधिकारी होता था। दसप, यह 10 गांवों का प्रमुख होता था। इसके अलावा विश्व अधिपति, शतग्राम अध्यक्ष, शतग्रामपति क्रमशः 20, 100 और 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे। इन सब का प्रमुख कार्य स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे और अपने ग्राम की रक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। अब बात करते हैं प्राचीन काल की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख नागरिक होता था। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त होते थे। अब बात करते हैं मौर्य और मौर्योत्तर काल की। इस काल में ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद की सहायता से नियुक्त किया जाता था। गुप्त काल में इस काल में जिला अधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति कहा जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली विद्यमान थी। नोट पॉइंट, पंचायत के प्रमुख के रूप में यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की कोई भूमिका नहीं होती है। अब बात करते हैं मध्यकाल की। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तान थे और उसके बाद मुग़ल एम्परर। दिल्ली के सुल्तान, सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी और पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए चौधरी होते थे। ग्रामों को स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त थीं। अब बात करते हैं मुग़ल काल की। मुग़ल काल में मुग़ल शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। नोट पॉइंट, मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में महिलाओं की कोई भी भूमिका नहीं थी। अब बात करते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया था। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और भी कमज़ोर हो गए थे। वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। वर्ष 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। 1870 में ही शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। अब एक प्रश्न, लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया गया था? तो इसका उत्तर है
वर्ष 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया और स्थानीय सेवा को समाप्त कर, इसलिए वहाँ पर मियो के प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा।